नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भोपाल से खबर आपको बता देते हैं। अवैध शराब पर छापामार कार्रवाई हुई है। खेत में ये अवैध शराब बनाई जा रही थी। शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग की टीम ने ये छापामार कार्रवाई की है। टीम को देख यहां से जो आरोपी हैं वो भाग खड़े हुए हैं। भोपाल से लगे हुए नजीराबाद के सूरजपुरा का ये मामला बताया जा रहा है। शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया है। नजीराबाद से भोपाल के आसपास के इलाकों में शराब की सप्लाई हो रही थी, जिसके बाद जानकारी मिली थी और जानकारी मिलते ही जब टीम यहां पर पहुंची तो फिर जो शराब बनाने का काम कर रहे थे वो यहां से भाग निकले। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खेतों के बीच में ये शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। अवैध शराब यहां पर बनाई जा रही थी। आप इसे नकली शराब भी कह सकते हैं। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन जो लोग यहां पर इस काम में संलिप्त थे वो यहां से भाग निकले हैं। उनकी गिरफ्तारी हो पाती है, नहीं हो पाती है, कब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और कहां-कहां इस तरह से अवैध शराब बनाई जा रही थी, ये कई सवाल हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, कैसे जानकारी मिली थी कि यहाँ अवैध शराब बनाई जा रही है? जी बिल्कुल दीपेश, ये लंबे समय से अवैध शराब बनाई जा रही थी। राजधानी भोपाल का थाना क्षेत्र है और राजधानी भोपाल से लगा हुआ नजीराबाद थाना क्षेत्र का ये सूरज नगर का इलाका है, जहाँ पर लंबे समय से 1 महीने से यानी पूरे लॉकडाउन यहाँ पर महुए की शराब जो है बनाकर अवैध रूप से उसे भोपाल के आसपास इलाके में बेचा जा रहा था। हालांकि आबकारी विभाग को जब जानकारी मिली तो आबकारी विभाग की टीम ने वहाँ पर छापेमार कार्रवाई की, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ये खेत के पास जो खाली जगह थी वहाँ पर ये अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था। तो मौके पर जब टीम पहुंची तो सभी जो वहाँ पे जो आरोपी थे, जो कि इस महुए की शराब के कारोबार से जुड़े हुए थे, जो वहाँ पर शराब को बना रहे थे, वहाँ पर तमाम जो आरोपी थे वो भागने में सफल हुए। हालांकि जो आबकारी की टीम है उनके पास तमाम लोगों के नाम आ चुके हैं, उन पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जो वहाँ पर शराब मिली थी अवैध रूप से बनी हुई, जो कच्चा सामान महुए का मिला था, उसको मौके पर ही जो है वो नष्ट करने का। लेकिन जो इस गोरख धंधे में लगे हुए थे मनोज, जिनके द्वारा ये अवैध शराब बनाई जा रही थी, जहरीली शराब बनाई जा रही थी, क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई बात सामने आई है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब विशेष मौके पर टीम पहुंची तो वहां पर जो टीम के कर्मचारी थे करीब 4 से 5 थे, लेकिन जो आरोपियों की संख्या थी वो करीब 8 से 10 थी। लेकिन सूचना मिलने पर क्योंकि गांव के लोगों ने ही वहां पर सूचना दी और वो तत्काल जो टीम थी वो दूरी पर थी और यही कारण था कि वो भाग निकलने में जंगल में सफल हो गए। हालांकि कुछ नाम आ गए हैं, अब उनकी गिरफ्तारी शाम तक जो है उनके घर पर या उनके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस टीम को देखकर पहले ही यहाँ पर जो शराब बनाने का काम कर रखे थे वो लोग भाग निकलने में सफल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से ही बता देते हैं। सीएम हाउस के सामने हंगामा करती हुई विजेता त्रिवेदी नजर आई हैं। धार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं विजेता त्रिवेदी, जिन्हें हंगामा करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया गया। कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर के विरोध में ये यहां पर पहुंची थी और यहां इनके द्वारा हंगामा किया जा रहा था। पुलिस ने सीएम हाउस के बाहर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अकेले ये यहां पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। इनके साथ कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया। बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता नदारद थे। अकेली ये यहां पर हंगामा कर रही थी, जिसके बाद फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और श्यामला हिल्स थाने में उनको ले जाया गया है। वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है और जो महिला का जो बयान निकल कर आया था उसमें उसने इसी बात का जिक्र किया था कि कमलनाथ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका वो विरोध जताने के लिए यहाँ पर पहुंची थी और खुद को धार जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बता रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री निवास के अंदर जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, लेकिन पहले ही पुलिस ने उनको जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि हो सकता है पॉलिटिकल स्टंट की हो सकता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सीधे आपको लिए चलते हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
प्रथम स्थान करने वाले विद्यार्थी को प्राइवेट सूची में सम्मिलित किया जाता है। विशेष किसी विद्यार्थी को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए विशेष किसी जनजातियों अबूझ मारिया, बैगा, बिरहोर, कमार तथा पहाड़ी कोरबा के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में अपनी अपनी जनजाति में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भी प्राइवेट सूची में शामिल किया जाता है। प्राइवेट सूची में सम्मिलित सभी मेधावी विद्यार्थियों को 1,50,000 रुपये की सम्मान राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को सम्मान राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन इसी से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग किस स्तर पे जा रहे हैं। 8 साल हो गए हैं, बहुत सारे पीड़ित परिवार के लोग चाह रहे हैं कि समाज में न्याय मिले। न्याय कब तक मिलेगा ये उम्मीद कर रहे हैं? न्याय हम चाहते हैं, हमने SIT गठन किया था, लेकिन NIA हमें जांच करने नहीं दे रही है। कोर्ट में जाके उसमें रोक लगा रही है, न खुद जांच कर रही, न हमें जांच करने दे रही है। तो दाल में कहीं न कहीं काला है। ये भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री अचानक एक्टिव हो गए हैं। कल टूल किट मामले पर भी बातचीत हुई है। ये क्या पूरा केंद्रीय नेतृत्व टूल किट को यहाँ पर झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के तमाम मंत्री और कई पदाधिकारी इस आयोजन के तहत अपने शहीद नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 25 मई 2013 को हुए नक्सली हमले में कांग्रेस पार्टी के कई नेता शहीद हुए और आज इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कलेक्टर दंतेवाड़ा सर अपना लिखते लगे। हेलो बोलो ना। माननीय उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानीय सभी अधिकारीगण, मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वर्चुअल इनॉग्रेशन शहीद श्री महेंद्र कर्मा जी का प्रतिमा का होना है। तो मेरा अनुरोध है कि वहां से प्रतिनिधिगण के रूप में माननीय मंत्री श्री रकमा जी, माननीय श्री RP सिंह जी पधारे हैं। तो मेरा अनुरोध है कृपया आप प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अतिथिगण से आग्रह है कि श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करेंगे। पुष्पांजलि बोलना चाहिए। दस
टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी के मूर्ति का अनावरण हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री माननीय श्री लखमा जी के द्वारा अभी संपन्न हो गया है। माननीय शहीद महेंद्र कर्मा जी जिनका जन्म फिरोजपुर ग्राम में हुआ था और वहीं से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद भैरमगढ़ से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद सन 1969 में बस्तर हाई स्कूल से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया और तत्पश्चात दंतेश्वरी महाविद्यालय से उन्होंने सन 1975 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में ही वे राजनीतिक गतिविधियों से काफी जुड़े थे और इसी के फलस्वरूप सन 1980 में सीपीआई से वे अविभाजित मध्य प्रदेश में पहले विधायक बने और उसके पश्चात वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। अविभाजित बस्तर के वे सर्वप्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। सन 1998 में वे दंतेवाड़ा से विधायक और मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह सरकार के लिए जेल मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य ग्रहण किया और उसी वर्ष दंतेवाड़ा और कांकेर 2 जिला बना और चूंकि बस्तर से उन्हें अगाध लगाव था इसलिए उन्होंने दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर और कांकेर का उत्तर बस्तर के नाम से उन्होंने नामांकित किया और उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप वे 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो वे अजीत जोगी सरकार में पहले उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। सन 2003 से 2008 तक वे विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनकी विचारशीलता उनके कार्य करने की क्षमता ने उन्हें एक कदम कर्मा जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहेंगे। माइक से नहीं होगा ये ठीक बंद कर दो। सांग दीजिए। सम्मानीय दंतेवाड़ा विधायक बता रहे कर्मा जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहेंगे। आज दंतेवाड़ा जिला में पूरे रायपुर बस्तर के झीरम घाटी में शहीद हुए उनको नमन करती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ। दंतेवाड़ा में उपस्थित सम्मानीय मंत्री जी श्री कवासी लखमा जी से अनुरोध है कि 2 शब्द कहेंगे। आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्य सचिव जी और यहाँ पर उपस्थित महेंद्र कर्मा के धर्मपत्नी, दंतेवाड़ा का विधायक और यहाँ
उनके पुत्र सविन कर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा जी, हमारा वरिष्ठ नेता विमल चुराना जी, मेरे साथ आए हरप्रीत सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश गौतम जी, और हमारे इस जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और तमाम छत्तीसगढ़ से हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, और जिस कार्यक्रम में हमारे जिरम में जो घटित हुए हैं, तमाम नेता को, विद्यासागर शुक्ला को और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा को, नंद कुमार पटेल को और उसके साथ अनेक लोग, चाहे पुलिसकर्मी हो, तमाम व्यक्ति उस शहीद हुए हैं। उनको मैं भगवान से यही आशीर्वाद मांगता हूं, उनके पैर में अच्छा जगह दे। आज इस उपलक्ष्य में हम लोग दंतेवाड़ा में, उनके धरती में, उनके पैदा हुआ गांव में, उनके परदादा बोडा मांझी के दंतेवाड़ा में पैदा हुआ उस गांव में हमारे सरकार ने उसका मूर्ति का अनावरण किया और बस्तर के विश्वविद्यालयों को हमारे बस्तर टाइगर के नाम से, बस्तर के आदिवासी लोग से लड़ने वाले जबास माननीय महेंद्र कर्मा के नाम से बस्तर विश्वविद्यालय को उसका नामकरण किया है। इसलिए मैं बस्तर के जनता की ओर से, दंतेवाड़ा के जनता की ओर से, उनके परिवार से, कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया को इस कार्यक्रम, पुण्य कार्यक्रम नाम किया है और विश्वविद्यालय को उनके नाम से आज नाम करने का घोषित किया है। इसलिए मैं बस्तर के जनता, छत्तीसगढ़ के जनता की ओर से सरकार के मुखिया को, माननीय भूपेश बघेल जी को, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और तमाम नेता लोगों को इस कार्यक्रम में भागीदारी हुए। हम लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, हमारे कांग्रेस का नेता हमेशा जनता के लिए लड़ते हुए जान दिए हैं। उनका आत्मा को भी शांति प्रदान करने के भगवान से अपील करते हुए और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि को धन्यवाद करता हूँ। आज इस बस्तर विश्वविद्यालय के नाम रखे सरकार का मुखिया को पूरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अब बस्तर जिले में जगदलपुर में शहीद श्री महेंद्र कर्मा जी के मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम है। कलेक्टर बस्तर से अनुरोध है कि स्थानीय कार्यक्रम का संचालन कराएं। कलेक्टर बस्तर। आज बस्तर यूनिवर्सिटी का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर किए जाने के परिवेश में मैं उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि शहीद महेंद्र कर्मा जी की प्रतिमा का अनावरण करने का कष्ट करेंगे।
महेंद्र कर्मा। बस्तर की शान, जिन्हें लोग बस्तर टाइगर के नाम से जानते थे। लोग उन्हें यूं ही बस्तर टाइगर के नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि उनमें वो जज्बा और जुनून था बस्तर के लिए कुछ कर गुजरने का। एक शेर दिल इंसान थे महेंद्र कर्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बस्तर की खुशहाली और शांति के लिए न्यूछावर कर दिया। महेंद्र कर्मा जब तक रहे, देश और दुनिया में बस्तर की आवाज बनकर जिए। बात चाहे किसी भी राष्ट्रीय मंच पर हो या विधानसभा सदन की हो, कर्मा हमेशा बस्तर की आवाज बुलंद करते रहे। आदिवासियों के हितों के लिए लड़ते लड़ते कर्मा जिन लोगों की आंखों की किरकिरी बने थे, एक दिन उनके क्रूर नरसंहार ने महेंद्र कर्मा को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। बस्तर और आदिवासियों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद महेंद्र कर्मा के कुछ ख्वाब अब भी बाकी है, जिन्हें पूरा करने का बीड़ा उठाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। स्वर्गीय कर्मा हमेशा बस्तर अंचल में शिक्षा की एक ऐसी ज्योत जलाना चाहते थे जिसके रोशनी से पूरी दुनिया जगमगाए। बस्तर में विश्वविद्यालय की स्थापना से उन सपनों को अब पंख लग चुके हैं। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने वाले बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नाम से दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी। आज यह विश्वविद्यालय अपने स्थापना के उद्देश्यों पर 100% खरा उतर रहा है। शहर समेत सुदूर वन क्षेत्रों में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है। इस विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 में लगभग 567 नियमित छात्र छात्राएं अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहे हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता हितग्राहियों के लिए लागू शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना भी उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाते हैं। साथ ही स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में संचालित अस्पताल का नामकरण भी शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर किया गया है। बस्तर की पहचान को मिला सही सम्मान। हार्दिक आभार छत्तीसगढ़ सरकार। जगदलपुर से सम्मानीय विधायक श्री रेखचंद जैन जी से निवेदन है कि 2 शब्द कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्य और आज जगदलपुर में उपस्थित बस्तर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन, जीरम घटना की 8वीं वर्षी के इस अवसर पर मैं शहीद नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी सहित हमारे पुलिस के जवान जो शहीद हुए उनको सशक्त नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बस्तर की जनता की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शहीद महेंद्र कर्मा जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए बस्तर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम से रखा और यहाँ पर शहीद महेंद्र कर्मा जी की मूर्ति का अनावरण और दंतेवाड़ा में शहीद महेंद्र कर्मा जी की मूर्ति का अनावरण किया। चिकित्सा महाविद्यालय का नाम उनकी स्मृति में रखा। इसके लिए बस्तर की जनता की ओर से साधुवाद देता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बस्तर क्षेत्र के सम्मानीय सांसद श्री दीपक बैद जी से अनुरोध है कि अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज झीरम घाटी के शहीद दिवस के इस कार्यक्रम उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय पीएल पुनिया जी, सभी मंत्रिमंडल के साथीगण और दंतेवाड़ा में माननीय मंत्री माननीय एमएलए देवती कर्मा जी और सभी मंचासीन और हमारे जगदलपुर में भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि और कलेक्टर साहब, आईजी साहब, एसपी साहब और परिवार के हमारे जगदलपुर में भी कर्मा परिवार के हमारे सदस्य हैं। निश्चित रूप से आज इस श्रद्धांजलि शहीद दिवस के आज 8वीं वर्षगांठ में
इस समय में हम लोग अभी शहादत स्थल में जाकर हमारे माननीय एमएलए और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मत्था टेक श्रद्धांजलि अर्पित कर आज इस कार्यक्रम सभा में आए हैं। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस 25 मई 2013 की घटना को हम बस्तरवासी और छत्तीसगढ़ वासी एक शहीद दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और उस घटना को कभी हम भुला नहीं पाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे शहीद जवान सभी लोगों को हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और अमर रहेंगे। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूरी टीम को कि आपने इन शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का नाम और हमारे चिकित्सालय, हमारे मेडिकल अस्पताल का नाम आपने दिया है। निश्चित रूप से इससे बस्तर का गौरव बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इस कार्यक्रम में आज शहीद दिवस के रूप में उपस्थित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सम्मानीय विधायक श्री मोहन मरकाम जी से अनुरोध है कि उद्बोधन देने का कष्ट करें। मंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य आदरणीय कवासी लखमा साहब, बस्तर के सांसद आदरणीय दीपक बैज साहब, आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय दंतेवाड़ा की विधायिका आदरणीय देवती कर्मा मैम, आदरणीय राजमन बेंजाम जी, आदरणीय रेखचंद जैन जी, आदरणीय चंदन कश्यप जी और आदरणीय बृहस्पति सिंह जी, आईआईसीसी के सचिव आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी आदरणीय जैन साहब, साहू साहब और सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता जो झीरम घाटी में शहीद हुए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शहीद अनंत कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, सभी हमारे नेता और पुलिस को जवानों को सत सत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब को। बस्तर की जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और मूर्ति का अनावरण आपने किया है, जो बस्तर के जनता हमेशा हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी से बहुत प्यार करता था और आज कहीं न कहीं उनके दिखाए रास्तों को आगे चलकर हम पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, शहीद महेंद्र कर्मा जी ने जो रास्ता दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए मैं सरकार के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल साहब को धन्यवाद देते हुए हमारे सभी नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री पीएल पुनिया जी से अनुरोध है कि उद्बोधन देने का कष्ट करें। परम सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और दंतेवाड़ा से जुड़ी हुई श्रीमती देवती कर्मा जी, दीपक बैज जी, मोहन मरकाम जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण और सभी जनप्रतिनिधिगण,
आज झीरम घाटी शहीदी दिवस है और इस अवसर पर बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, श्री नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी और अन्य जो सभी वरिष्ठ नेतागण जो उस दिन शहीद हुए थे, उनको एक अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बस्तर क्षेत्र के लीडर और बहादुर नेता, एक छत्र नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम से उनके एक पैतृक स्थान पर मूर्ति की स्थापना करना और बस्तर विश्वविद्यालय का नाम, मेडिकल कॉलेज का नाम भी उनके नाम से रखना, ये उनके प्रति और अन्य शहीदों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी का सपना था कि बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त हो और विकास युक्त हो, और उसके लिए न केवल उनका सपना था, उन्होंने स्वयं बहुत प्रयास किया, मेहनत की, संघर्ष किया और उनके सपनों को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है और उन्होंने काफी परिवर्तन भी किया, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का हो, जो वन पट्टे जिनको निरस्त कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उनका पुनरीक्षण कर रिव्यू करके 1 लाख से ज्यादा वन पट्टे उपलब्ध कराने का काम हो, या वन उपज की खरीदी हो, कुपोषण को दूर करने के अनेक उपाय हो, चिकित्सा सुविधाएं देने के हो, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम हो,